बोली जा रही है। चुप रहो। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। इस वीडियो सेशन में मैं आपको कुछ जानकारी देने के लिए आई हूँ कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें जो टॉपिक डालते हैं उन टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आप क्या करते हैं कि आप डालते हैं किसी भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास को ढूंढना है आपको या कबीर दास को ढूंढना है, तो सर्च जब करते हैं तो उसमें उस मेन परीक्षा का नाम डाल देते हैं जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी और परीक्षा के लिए बनाई गई वीडियो बहुत अच्छी होती है और उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर हिंदी साहित्य के लिए, अगर आप ढूंढ रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर, तो कोशिश करें कि नेट यूजीसी नेट वाला भी डाल सकते हैं आप लिंक, और साथ में टीजीटी पीजीटी भी डाल सकते हैं। और एक सेकेंड, हाँ, तो जब भी सर्च करें तो यूजीसी नेट सर्च कर सकते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक को, और साथ में टीजीटी पीजीटी या एलटी के नाम से भी डाल सकते हैं, बीपीएससी के भी नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को सिर्फ इस तरह से ना ढूंढे कि जैसे आपको कोई टॉपिक ढूंढना है, मान लीजिए आपको ढूंढना है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक कवि को, कि आपको ढूंढना है जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी का अगर आप डालेंगे तो आपको बेसिक जानकारियां ही मिल पाएंगी। जैसे जैसे आपकी परीक्षा में पूछी आती वैसी जानकारियां मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद डाल दिया, जयशंकर प्रसाद का कृतित्व डाल दिया, जयशंकर प्रसाद की जीवनी डाल दी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं डाल दी, तो इनके ऊपर जो विशेष तथ्य बने वो ढूंढने, वो किसी भी अच्छी वीडियो को मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो जब भी आप सर्च करें तो जयशंकर प्रसाद को भी सर्च करें तो भी आप यूजीसी नेट उसके साथ डाल दें, या टीजीटी पीजीटी आप उसके साथ डाल दें, या बीपीएससी डाल दें, या फिर एलटी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ढूंढेंगे तो आपको इनकी जो बहुत तथ्य हैं, जो विशेष तथ्य जो है उस पर वीडियो बनाई गई हैं या बनाई जाती हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। या इसी तरह से एक एक पर्टिकुलर जो है कवि या लेखक को अगर आप तैयार करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं आदिकाल से आपने रासो ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो एक एक रासो ग्रंथ को उठाइए या एक एक कवि को उठाइए वहां से, और उसके बारे में आप पूरी जो है रिसर्च कर डालिए, अपने पास नोट्स बना लीजिए। तो इस पैटर्न पर जब आप पढ़ते हैं तो परीक्षा कोई हो भी या ना भी हो, लेकिन उसके बावजूद आपके पास नोट तैयार हो जाते हैं और उसके बारे में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं पढ़ना। कोई भी पीवाईक्यू अगर आप उठाते हैं तो इनमें भी आपको क्या होता है कि थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, इसको मत देखिए। पीवाईक्यू यानी कि पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या मॉक टेस्ट कोई आप देते हैं तो उस मॉक टेस्ट में भी एमसीक्यू भी देते हैं, तो उसमें भी आपको जो भी बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को सर्च करने से पहले आप टीजीटी पीजीटी एलटी ये सब अगर डाल के सर्च करते हैं तो क्वेश्चन और वीडियो बहुत अच्छे मिल जाने के चांसेस होते हैं। तो ये करें। दूसरी चीज ये कि सफलता का आगाज सीरीज ये मैंने शुरू कर दी है, और थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहता है क्योंकि आप लोग सोचते होंगे रेगुलर तो रहती नहीं है, इसलिए क्लासेस देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने इस बार कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। और सफलता का आगाज सीरीज जो है ये आपके लिए आगाज लेकर के आइए कि भैया आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और इस पढ़ाई के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से जो है आपको ये क्लासेस मिलेंगी, यानी कि प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं, और उसमें आपको एक एक टॉपिक को क्लियर कराने की पूरी कोशिश मेरे द्वारा रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको मैं शायद समझा पाई होंगी कि कोई भी क्वेश्चन जिस भी कवि या लेखक से या जिस भी वाद से पूछा आता है तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। इस तरह से आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो अगर आपका टारगेट यहाँ पर टीजीटी पीजीटी है तो इसके लिए स्पेशल बैच हमारा शुरू हो चुका है। इस बैच को आप लोग जो है जरूर फ्री में ज्वाइन करें अभी फिलहाल के लिए,
और जब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आएगी तब हम इस पे सोचेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज या जो है ऐप प्रोवाइड कराया जाए, तो ये बैच जो है आपके लिए ही है। इस पे ज़रूर चैनल पे आएँ और जो भी लोग पुराने से जुड़े हैं वो जो है अपने नए मित्रों तक भी इसको साझा करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली सीरीज सफलता का आगाज सीरीज के अंतर्गत पार्ट 3 को लेकर के, जिस पे अभी हम तुलसीदास पे बात कर रहे हैं और तुलसीदास के समग्र साहित्य पर बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप जुड़े रहें आगे, और नेक्स्ट जो है जितना भी आपका पाठ्यक्रम है इसको पूरा कराने की जो है पूरी कोशिश इस सफलता के आगाज सीरीज के अंतर्गत कराई जाएगी। धन्यवाद।